हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th का इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिस चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें हम लोग आगे के क्लासेस में हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सारा डिटेल पढ़ा। एमआरटी के बारे में बेटा हम लोग पढ़ रहे थे, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर। आइए उसके बारे में तो अच्छे से जानते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर का मतलब बेटा ये होता है कि एडिशनली बेटा हम लोग जो सेक्रीफाइस करते हैं। मार्जिनल मतलब क्या होता है बेटा? एडिशनल। मार्जिनल क्या होता है? एडिशनल। और रेट ऑफ ट्रांसफर मतलब ये बेटा कि आप जो एडिशनली ट्रांसफर करते हैं, एडिशनली ज़्यादा से ज़्यादा आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको हम लोग एमआरटी कहते हैं। हमारा पीपीएफ में क्या होता है? एक गुड्स को सेक्रीफाइस करते हैं, दूसरे गुड्स को कहते हैं, एक गुड्स को सेक्रीफाइस, दूसरे गुड्स को गेन करते हैं बेटा। एमआरटी में क्या होता है कि जो गुड्स को हम गेन कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा दूसरे गुड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, जिसे वो कहते हैं एमआरटी, मार्जिनल। एडिशनली हम लोग क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस करते हैं। जरा देखिए, एमआरटी इज द रेशियो द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी मतलब होता है क्या? प्रोडक्ट, सामान। क्या होता है? सेक्रीफाइस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस होता है, गेन। उसके बाद दूसरे को क्या करते हैं बेटा? दूसरे गुड्स को गेन करते हैं। एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। समझ गए मेरी बात? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर, या इसको एमओसी भी कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। समझ गए मेरी बात? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है बेटा, एमआरटी का कि कैसे हम लोग पता करते हैं कितना हम लोग एडिशनली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना गेन कर रहे हैं। जितना हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं यूनिट्स में, उसको ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, और जितना हम लोग गेन कर रहे हैं उसको कहाँ रखेंगे बेटा? डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे रखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर बेटा हम लोग दो गुड्स को लेके चल रहे थे, एक्स और वाई। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस किसको कर रहे हैं? वाई को, और गेन किसको कर रहे हैं? एक्स को। या इसको शॉर्ट में बोलते हैं डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन, या फिर इसको ऐसे रेशियो में भी लिख सकते हैं कि डेल्टा सेक्रीफाइस रेशियो डेल्टा गेन। ठीक है, जरा देखेंगे बेटा, यहाँ पे एक डायग्राम है कि जहाँ पर एक्स आपका बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं, और वाई क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। पहली बार में बेटा, पहले बार में कुछ नहीं घटा। पहला पॉसिबिलिटी जरा देख रहे हैं, पहले पॉसिबिलिटी में आपका x और y का जब हम एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उसमें आपका x में कोई प्रोडक्शन नहीं किया, लेकिन y में कितना किए? कितना किए बेटा? 10 किए। कितना किए बेटा? 10 किए। दूसरे कॉम्बिनेशन में जरा ध्यान देंगे, हमने क्या किया? y को 1 यूनिट कम कर दिया। कितना यूनिट? 1 यूनिट कम किया। तो x को कितना बढ़ाया बेटा? 1 यूनिट बढ़ाया। बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? तो यहाँ पर बेटा हमने x का प्रोडक्शन कितना किया? 1, और y का कितना? 9। ठीक, तीसरे यूनिट में बेटा हमने कितना x को बढ़ाया? फिर से 1 यूनिट बढ़ाया। कितना यूनिट बढ़ाया बेटा? 1 यूनिट। तो कितना हो गया? वो 2 हो गया। कितना हो गया? अब y को भी कितना? 1 ही घटाया। तो अब वो स्टार्टिंग से घटाने के बाद वो कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, तीसरे बार में बेटा आपने देखा होगा, फिर से हम 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं बेटा? 1 यूनिट। तो ये हो गया आपका 3, और ये 1 यूनिट और घट गया, तो ये कितना हो गया? 7 हो गया। फिर इसके बाद 1 यूनिट और बढ़ाया गया, तो ये हो गया 4, और 1 यूनिट इसको और घटाया गया, तो हो गया बेटा 6। क्या हो गया? 6। अब थोड़ा ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर जो हम एमआरटी का जब रेशियो निकालेंगे ना, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर कितने रेशियो में बढ़ रहा है, कितना रेशियो में घट रहा है, तो आपको दिख रहा होगा इक्वली बढ़ रहा है, इक्वली घट रहा है। मतलब कि जितना हमने घटाया उतने ही यूनिट हमने बढ़ाया। तो उस केस में याद रखिएगा, जब सेम लेवल में आपका घटता बढ़ता है ना, तो उस लेवल में, उस केस में बेटा आपका जो डायग्राम बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है बेटा? स्ट्रेट लाइन। आपका देख रहे हैं यहाँ पर रो जो हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है? डाउनवर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, यहाँ पर डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड का मतलब एक को बढ़ा रहे, दूसरे को घटा रहे। समझ गए मेरी बात? जैसे यहाँ पर क्या है बेटा? ये एक्स और ये क्या है? वाई है। ध्यान समझिए, इधर देखिए बेटा, ये मान लीजिए 1 यूनिट है। मान लीजिए पहले आपने इतना प्रोडक्शन किया कि x का इतना किया, मान लीजिए, ठीक है, x का इतना किया, मान लीजिए x का x1 इसका नाम रख दीजिए, और y का कितना किया? y1 का इतना। आपने x को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया बच्चा? बढ़ाया। तो x को यहाँ से यहाँ घसका दे, घसका दे ना। तो x से ये बेटा ये हो गया x का x1 हो गया, नहीं सॉरी x1 था ना, ये हो गया x2। क्या हो गया बच्चा? x2। जब ये बढ़ा तो जाहिर सी बात है ये लाइन इसको टच करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर y घट रहा है कि नहीं घट रहा है? घटा नहीं घटा? y2 कहाँ गया? नीचे आ गया। देखिए डाउनफॉल हो गया। मतलब कि y कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस हुआ, ये देखिए इतना ज़्यादा, और x कितना बढ़ रहा है? कम बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? मतलब गेन थोड़ा सा कम बढ़ रहा है, लेकिन सेक्रीफाइस कितना ज़्यादा हो रहा है। देख रहे हैं ना? कहने का मतलब कि आपका ये एमआरटी शो करता है। क्या शो करता है बेटा?
MRT। बट यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक थोड़ा ये ध्यान नहीं दिए, ये आपका इक्वली बढ़ रहा है इक्वली घट रहा है, जिसको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है बच्चा? स्ट्रेट लाइन। जब आपका जितना बढ़ रहा है जितना घटेगा, मतलब जितना ही घट रहा उतना ही आपका बढ़ रहा है, तो उस केस में बेटा आपका कैसा बनता है डायग्राम? स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है बेटा? स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब ये देखिए ये वाला केस, सेकेंड केस में यहाँ पर बेटा आपका क्या है कि पहली बार में आपका कॉम्बिनेशन क्या दिख रहा है? दिख रहे हैं 0 और 10, मतलब कि x का प्रोडक्शन 0 है, y कितना है? 10 है, ज़्यादा हो रहा है, मतलब उस केस में तो कुछ नहीं है। ठीक, तो पहले केस में बेटा आपका y क्या सेक्रीफाइस किया? नहीं किया। y सेक्रीफाइस किया पहली बार में? नहीं किया। x गेन किया? नहीं किया। तो पहले केस में तो आपका ब्लैंक हो जाएगा। दूसरे केस में जरा ध्यान देंगे कि आपका y कितना घट रहा है? 1 यूनिट घट रहा है, देख रहे हैं ना? और x कितना बढ़ रहा है? x 1 यूनिट बढ़ रहा है, y 1 यूनिट घट रहा है। तो दूसरे केस में बेटा आपका MRT क्या डायग्राम शो करता है? जितना सेक्रीफाइस हुआ उसको ऊपर रखो, जितना गेन हुआ उसको नीचे, या फिर रेशियो में लिखना चाहते हो तो जितना सेक्रीफाइस हुआ उसको पहले रखो और रेशियो जितना गेन हुआ उसको बाद में। तो कितना सेक्रीफाइस हो रहा है? 1, और गेन भी कितना हो रहा है पहली बार में? 1 हो रहा है। इसमें क्लियर है कि नहीं बेटा? दूसरे केस में आपका फिर से 1 ही यूनिट बढ़ रहा है, देख रहे कि नहीं देख रहे बेटा? देख रहे कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट। और y के केस में दूसरे में क्या हो रहा है कि आपका कितना यूनिट घट रहा है? 2 यूनिट घट रहा है। मतलब ये कि ये एग्जैक्ट पीपीसी है, समझ गए ना? ये एग्जैक्ट पीपीसी बताता है। एग्जैक्ट पीपीसी क्या बोलता है कि जितना आपका बढ़ रहा है उससे कई ज्यादा उसका घट रहा है। जितना हम लोग बढ़ रहे हैं उससे कई ज्यादा सेक्रीफाइस हो रहा है, एडिशनली सेक्रीफाइस किया जा रहा है, एडिशनली ट्रांसफर हो रहा है, उसको MRT कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? MRT। तो MRT एक मेजरमेंट है, बताता है, क्लेरिफाई करता है कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। ठीक है, तो MRT का सही डायग्राम अगर आपका देखा जाए टेबल और डायग्राम, तो आपका ये होता है, कॉनकेव कर्व होता है। कोई आपसे एग्जाम में पूछा कि होते तो कई सारे हैं लेकिन मेन कौन सा होता है? ये वाला होता है। कौन सा होता है बेटा? ठीक। दूसरे केस में आपका क्या हुआ? फिर से 1 यूनिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ, ये कितना घटा? 3 घट गया। तीसरे केस में फिर से 1 यूनिट बढ़ा, ये कितना घटा? 4 घट गया। तो पहले केस में आपका कॉम्बिनेशन क्या बढ़ा कि कितना सेक्रीफाइस हो रहा है? 1, और गेन कितना हो रहा है? 1। पहले बार तो इक्वल है कि नहीं? दूसरे केस में बेटा आपका सेक्रीफाइस कितना? 2 हुआ कि नहीं हुआ? देख ली, 2 हुआ कि नहीं हुआ? और गेन तब भी कितना हो रहा है? 1 ही हो रहा है। तीसरे केस में कितना सेक्रीफाइस हुआ? 3 हो गया, देख रहे हैं? और गेन कितना हो रहा है? चौथे केस में सेक्रीफाइस 4 हो गया, गेन कितना हो रहा है? मतलब सेक्रीफाइस ज्यादा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो इस केस में बेटा जो आपका डायग्राम बनता है वो कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। क्या होता है बेटा? कॉनकेव कर्व होता है। क्या होता है? कॉनकेव कर्व। कॉनकेव कर्व कब होता है? जब आपका जितना गेन हो उससे कई ज़्यादा सेक्रीफाइस हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटा? आपको दिख रहा है डायग्राम? ये भी जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना? ये हो गया कॉनकेव कर्व। तो हमारा अगर एग्जैक्ट अगर MRT पूछा जाए तो आपका ये होता है। होता तो 3 होते हैं, एक ये भी होता है, एक ये भी होता है, और एक और होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, बता दें यहाँ तक हो गया। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग जरा जानते हैं MRT के बारे में कि MRT के 3 कैटेगरीज होते हैं। ठीक है बेटा? पहला कैटेगरीज जो कि आपका सबसे बड़ा मेन है कि MRT जब आपको ऐसा दिखेगा ना तो वो आपका कॉनकेव टू ओरिजिन है। क्या बेटा? क्यों कहा था कॉनकेव टू ओरिजिन? क्योंकि बेटा यहाँ पर MRT इंक्रीज होता है। MRT इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक गुड्स को जितना गेन कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जैसे कि हमने डायग्राम बनाया था जिसमें आप देखे होंगे 2, 3, 4 बढ़ते जा रहा था, यानी सेक्रीफाइसिंग का रेशियो बढ़ते जा रहा था, गेन एक ही हो रहा था। तो MRT का मतलब क्या होता है? जितना ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग करना वो MRT इंक्रीज कहलाता है। MRT इंक्रीज में डायग्राम क्या होता है? कॉनकेव होता है। क्या होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन कब बनता है बेटा? जब MRT कांस्टेंट होता है, मतलब जितना सेक्रीफाइस उतना गेन, जितना हमने सेक्रीफाइस किया उतना ही गेन किया, 1 घटा तो 1 ही बढ़ा। ठीक है, ये होता है। उसमें क्या डायग्राम बनता है? स्ट्रेट लाइन, जिसमें MRT कांस्टेंट मतलब इक्वल होता है। कांस्टेंट का मतलब कि जितना सेक्रीफाइस इक्वल टू उतना ही गेन, इक्वली हो रहा है, दोनों इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं। कॉन्वेक्स कब बनता है बेटा? जब हमारा MRT डिक्रीज होता है। डिक्रीज का मतलब कि जितना हम गेन कर रहे हैं उससे कम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 यूनिट बढ़ा तो 0.5 यूनिट घटा, उससे आधा घटा, कम घटा, तो घट कम रहा है, बढ़ ज़्यादा रहा है। ठीक है, उसमें क्या होता है? MRT क्या होता है? डिक्रीज होता है। MRT मतलब क्या? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर, एडिशनली ट्रांसफर कम कर रहे हैं, एडिशनल ट्रांसफर डिक्रीज हो रहा है, कम कर रहे हैं। तो उस केस में कैसा कर्व बनेगा? कॉन्वेक्स कर्व बनेगा। कैसा बनेगा बेटा?
क्लियर हो गया तीनों का। लेकिन इन तीनों में सबसे अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि तीनों का मेन आपका कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो आपका कॉनकेव है। क्या है बेटा? कॉनकेव। इसमें पीपीसी का फीचर था बेटा, हम उसमें लिखवाना भूल गए, अभी देख लिख समझिए। दो ही फीचर है। पहला फीचर ये है कि इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। पीपीसी जो होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रंटियर जो होता है, दो गुड्स को लेकर जो चलते हैं, एक गुड्स को बढ़ाते घटाते जो है, उसमें क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या होता है बेटा? फ्रॉम लेफ्ट टू, ठीक है, देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट जा रहा है कि नहीं? लेफ्ट से क्या नीचे जा रहा है, देख रहे हैं जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ठीक, क्यों होता है बेटा? रीजन क्या है? क्योंकि एक गुड्स को बढ़ाते हैं, दूसरे गुड्स को घटाते हैं। एक गुड्स को बढ़ाते हैं, दूसरे गुड्स को घटाते हैं, तो ये वाई है बेटा। तो इस केस में बेटा आपका क्या होता है कि हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। आपसे कोई एग्जामिनर या कोई टीचर पूछ दिया कि बताओ पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि एक गुड्स को बढ़ाया जा रहा है और दूसरे गुड्स को घटाया जा रहा है। ठीक है। दूसरा केस, हमारा कॉनकेव कर्व बनता है। इसमें क्या बनता है बेटा? क्यों बनता है? क्या रीजन? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मेकिंग द कॉनकेव कर्व? बिकॉज एमआरटी, बिकॉज में एमआरटी इंक्रीज होता है, एडिशनली जो हम सेक्रीफाइस करते हैं वो ज्यादा करते हैं। क्लियर हो गया? समझ आया फीचर बेटा? आते एक क्वेश्चन है बेटा, आपसे पूछा है कि कैन पीपीएफ बी स्ट्रेट लाइन? क्या पीपीएफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। समझ गए मेरी बात? कब होगा? रीजन क्या है? यस, पीपीएफ कैन बी स्ट्रेट लाइन इफ वी एज्यूम दैट एमआरटी, जब एमआरटी कांस्टेंट होगा, जब जितना घटा उतना बढ़ा ये होगा, तो उस केस में बेटा हमारा जो होगा वो पीपीएफ क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन बेटा दिया है, कैन पीपीएफ बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन? क्या पीपीएफ हमारा कॉन्वेक्स बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है। कब? यस, पीपीएफ कैन बी कॉन्वेक्स देन ओरिजिन इफ द एमआरटी जितना बढ़ा उससे कम घटा। ठीक है, समझ गया मेरी बात? ठीक। अब सबसे मेन पॉइंट आपका ये है, नोट हमने लिखवाया है कि क्या लिखवाया है जरा पढ़िए। एमआरटी ऑलवेज डिक्रीज, सॉरी एमआरटी ऑलवेज इंक्रीज, सो पीपीएफ इज ऑलवेज कॉनकेव शेप। हमारा एमआरटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों? सो इससे क्या होगा? हमारा जो पीपीएफ कैसा बनेगा? कॉनकेव कर्व बनेगा। तो मेन अगर आपका डेफिनेशन देखा जाए, मेन आपको देखा डायग्राम, तो आपका कॉनकेव कर्व ही है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि चेंज इन पीपीएफ। पीपीएफ में जो चेंजिंग होता है, जरा बात समझिएगा कि पीपीएफ में जो चेंजिंग होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है शिफ्टिंग होता है, शिफ्ट होता है बेटा पीपीएफ में, और एक क्या होता है बेटा? रोटेशन। क्या होता है बच्चा? रोटेशन। चेंज का मतलब ये होता है बेटा ना कि क्या लिखा है? ड्यू टू चेंज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। मतलब जो हमारा पीपीएफ में चेंजिंग आता है, समझ रहे हैं ना? पीपीएफ का मतलब होता है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, बाउंड्री है, जिसमें दो गुड्स को प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके अंदर जो बदलाव आ रहा है वो कैसे आ रहा है? हमारा प्रोडक्टिव कैपेसिटी का चेंज होने की वजह से। प्रोडक्टिव कैपेसिटी चेंज का मतलब होता है कि आपके रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी बदलता है बेटा ना, तो हमारा जो पीपीएफ चेंज होता है, क्या होता है? बाउंड्री में प्रोडक्शन करने का चेंज होता है, वो एक्स और वाई का। थोड़ा ध्यान देंगे, शिफ्टिंग होता है, रोटेशन, दो तरीके की चेंजिंग होते हैं पीपीएफ में। इसको एग्जाम में आप लोगों को देना है। ठीक है युवराज, प्रिंस, ध्यान सुन। शिफ्टिंग का मतलब होता है बेटा, ध्यान देंगे कि पीपीएफ विल बी शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्ट। वही बता रहा है कि पीपीएफ जो शिफ्टिंग होता है वो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है बेटा। कहाँ शिफ्ट होता है? या तो राइटवर्ड या तो लेफ्टवर्ड होगा। और वो भी कैसे शिफ्ट होता है? जब चेंज होता है हमारा प्रोडक्टिव कैपेसिटी। प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन करने की जो क्षमता है। हमारे पास दो चीज़ को लेके चलते हैं, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो सब चीज़ें अगर बदलती हैं तो हमारा क्या होगा? प्रोडक्शन क्या बोलते हैं? पीपीएफ बदलेगा, शिफ्टिंग करेगा। शिफ्टिंग दो तरीके का होता है, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। याद रखिए, शिफ्टिंग दो तरीके होता है, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड जब शिफ्ट हो रहा है उसका मतलब क्या है? बात समझिए, इधर देखिए। राइटवर्ड का मतलब है कि जब आपके पास टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, क्या हो गया है? एडवांस या अपग्रेड हो गया टेक्नोलॉजी, बढ़ गया टेक्नोलॉजी, या हमारे पास रिसोर्सेस क्या हो गए बेटा? क्या हो गए दिव्यांशु? ग्रोथ हो गए। जैसे मान लीजिए ये बेटा आपका पहले बाउंड्री था प्रिंस, यहीं तक प्रोडक्शन होता था इसके अंदर ही। अब आपने क्या कर दिया कि प्रोडक्शन करने के लिए थोड़ा सा जमीन और ले लिया आपने। क्या कर लिया? एडवांस कर दिया, रिसोर्स आपका ग्रोथ हो गया। तो इस केस में आपका देख रहे राइटवर्ड शिफ्ट हुआ कि नहीं? राइटवर्ड का मतलब आपका इंक्रीज हो गया।
रिसोर्सेज बढ़ने की वजह से आपका जो ग्राफ है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो उसको राइटवर्ड शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ऊपर हो रहा है ना बेटा। ये कब होता है, जब आपका टेक्नोलॉजी बढ़ता है या रिसोर्स ग्रोथ होता है। क्लियर हो गया, तो हमारा क्या होता है, पीपीएफ राइटवर्ड शिफ्ट होता है। लेफ्टवर्ड कब होता है, जब हमारा टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाता है, खराब हो जाता है, बेकार होने लगता है, जंग लग जाता है, या रिसोर्स जमीन हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जमीन क्या होता है, जमीन क्या होता है प्रिंस, कम हो। तो उस केस में क्या होता है, हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। जैसे हम लोग इतनी बार में, इतनी तक में हम लोग प्रोडक्शन करते थे, अब हमारे पास मशीन खराब होने, सब कुछ खराब होने लगा, तो हमारा क्या हो गया, अब जमीन अब कम कर दी है, अब खेती बस अब इतनी तक कर रहे हैं। देख रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये नीचे शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है युवराज। तो इसको कहते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट पीपीएफ में कब होता है, जब आपका टेक्नोलॉजी खराब होने लगता है, रिसोर्स जमीन आप कम यूज करते हैं प्रोडक्शन करने में। क्लियर हुआ ये, इसको यहां तक कर लीजिए। चलिए बेटा, अब ध्यान दीजिए बेटा, यहां देखिए शिफ्टिंग ऑफ पीपीएफ में जो होता था, वहां पर दोनों गुड्स या तो बढ़ता था या दोनों गुड्स, ध्यान दिए थे ना, दोनों गुड्स में बढ़ता था प्रिंस। ठीक है, दोनों गुड्स बढ़ता था या दोनों गुड्स घटता था। रोटेशन में क्या है ना बेटा, यहां पर एक गुड्स बढ़ेगा और दूसरा गुड्स कांस्टेंट रहेगा, या एक गुड्स घटेगा तो दूसरा गुड्स कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको रोटेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई सेम डेफिनेशन है। पीपीएफ रोटेट कब होता है, जब हमारा प्रोडक्शन कैपेबिलिटी चेंज होता है। ध्यान देंगे, पहला रोटेशन अगर हो रहा है, रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, कहां हो रहा है बेटा, जो हमारे एक्स एक्सिस पे जो गुड्स है उस पे अगर रोटेशन हो रहा है तब क्या होगा, ध्यान देंगे। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होता है रोटेट जब करता है, जब एक गुड्स एक साइड का जब रोटेट कर रहा है तो क्या बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता है उसी एक्स गुड के साइड पे, एक्स गुड्स के साइड पे जो भी गुड्स है उसका टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या उसके रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। किसके, एक्स गुड्स के साइड पे। एक्स गुड के साइड पे क्या है, बटर है। क्या बेटा, मान लीजिए बेटा बटर का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ गया, रिसोर्स जमीन बढ़ गया, तो हमने सिर्फ बटर का ही बढ़ा है, लेकिन क्या गन का बढ़ा है। रोटेशन सिर्फ वन गुड्स का होता है, ओनली ऑन वन गुड्स का होता है। ठीक है, यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, बटर बढ़ गया लेकिन हमारा गन क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं। चलो, रोटेशन ऑफ वाई एक्सेस पे देखिए बेटा, जो हमारे वाई साइड पे जो हमारे गुड्स हैं, अगर उसका गुड्स बढ़ता है, उसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ता है, या उसको हम जमीन पे प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो एक्स का नहीं बढ़ता है, एक्स का कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर अब वाई को लेके चलते हैं सेकंड वाले पे, तो वही होगा, सेम डेफिनेशन होगा कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा, वाई के साइड पे जो भी गुड्स है या उसका रिसोर्सेज बढ़ेगा, क्या बोलते हैं, वाई के साइड पे जो भी होगा, वाई के साइड पे क्या गन है, गन का बेटा बढ़ गया, क्या बटर का बढ़ा, गन के लिए हमने जमीन अलग से खरीद लिया, क्या बटर के लिए खरीदा, नहीं। इसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रोटेशन सिर्फ एक गुड्स को लेके चला जाता है, या तो एक गुड्स का बढ़ेगा या तो एक गुड्स का घटेगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक कर लीजिए। चलिए बेटा, उसके बाद लास्ट है हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है जिसका नाम है अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ध्यान देंगे बेटा, अटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, तो ध्यान देंगे बेटा, अटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जो आपके पीपीएफ का डायग्राम है ना, कॉनकेव कर्व का, बस उसी बाउंड्री में हम लोग कॉम्बिनेशन को अटेन करते हैं। समझ गए मेरी बात, जरा ध्यान देंगे। यहां पर दो टॉपिक होता है अटेनेबल में, एक होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ये कि आपका ये पूरा जमीन है, देख रहे हैं दिव्यांशु, दिव्यांश, ये जितना जमीन है इसको आपने पूरा यूटिलाइज कर लिया, पूरा यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और आपने जो बेटा अटेन किया, ये पूरा आपने अटेन किया कि नहीं किया ना, क्लियर हो गया। पूरा बाउंड्री को आपने कवर किया, पूरे अपने जमीन को यूज किया, अब पूरा प्रोडक्शन उस पर किया, दैट इज कॉल्ड अटेनेबल कॉम्बिनेशन। उसके अंदर कौन सा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। दूसरा बेटा क्या, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, मतलब ये कि आपका पूरा जमीन है लेकिन आपने पूरे जमीन पे प्रोडक्शन नहीं किया, उसमें कुछ ही जमीन पे आपने खेती बाड़ी की या फिर प्रोडक्शन किया और कुछ को आपने यूजलेस छोड़ दिया, तो दिस इज कॉल्ड इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। आपने इनएफिशिएंटली अपने जमीन को यूटिलाइज किया, जस्ट लाइक दिस। ये डायग्राम पूरा देख रहे हैं, ये पूरा आपका जमीन है, पूरा कॉम्बिनेशन है, वहां पर आपने कहां तक प्रोडक्शन किया है, कहां तक किया बेटा, सिर्फ एफ तक, देख रहे हैं। ये भी हमारा अटेनेबल के अंदर ही आएगा, एक पूरे बाउंड्री को ही लेके चल रहा है, लेकिन उस बाउंड्री के अंदर जितना है उतना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका पूरा हम लोग यूज नहीं किए। क्लियर हो गया, हमारा अटेनेबल कंप्लीट।
लास्ट अनअटेनेबल का मतलब होता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको हम लोग अटेन नहीं कर सकते, जो हमारे पीपीएफ के विपरीत है, अगेंस्ट है, जो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है बेटा। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जस्ट लाइक दिख रही है आप डायग्राम बेटा, आपको दिख रहा है ये आपका प्रॉपर पूरा जमीन है, ठीक है आकाश, ये आपका प्रॉपर जमीन है। इस आपने इस प्रॉपर जमीन को यूटिलाइज किया, लेकिन आपको यहां चाहिए, आप इसको भी यहां भी जमीन दूसरे का लेके बैठ गए, वहां भी खेती बाड़ी करने लगे। अगर उसको पता चलेगा वो क्या करेगा? भगा देगा, भगाएगा ना, बवाल हो जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा। तो ये अनअटेनेबल हो गया बेटा, इसको हम लोग अटेन नहीं कर सकते। ये कॉम्बिनेशन होता है बेटा अटेनेबल और अनअटेनेबल का। क्लियर? ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय।